हेलो गाइज़, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, आज है जितिया का पारण और अभी रात के 1:30 बज रहे हैं। एक्चुअली मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आई। मतलब इस बार जितिया में ना बिल्कुल मेरी बैंड ही बज गई। इतने ज़्यादा प्यास लग रही थी मुझे, इतना ज़्यादा प्यास लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। भूख तो बिल्कुल भी नहीं था, सिर्फ प्यास लग रहा था। तो मुझे ना पूरी रात ही नींद नहीं आ रही थी। मैं कितना भी सोने की कोशिश कर रही थी बट मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर जैसे तैसे रात बिता रही थी एंड यहाँ पर मुझे याद आया कि मुझे दही वड़े बनाने हैं। यहाँ पर साहबजादे सो रहे हैं फिर। सो यहाँ पर उड़द का दाल मैं भिगोना भूल गई थी दही बड़ा बनाने के लिए। सो वही मैं भिगोने के लिए आई थी। बहुत जल्दी से क्या बोलते हैं यार, बहुत जल्दी से सोख हो जाते हैं, भीग जाते हैं, मैं बोलने वाली थी। मतलब बिल्कुल आज तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा। आज तो गाइज मैं फुल डे सोई हूँ, सिर्फ खाना खाकर पेट भर गया और मैं पूरे दिन सोई हूँ, इसीलिए शायद अभी भी नींद में दिमाग चल रहा है। तो यहाँ पर मैं पतिदेव है नहीं तो अभी ज़्यादा मुझे बनाना नहीं है कुछ। बस सिंपल सा कुछ भी बनाकर मैं अपना पारण कर लूँगी। वो रहते हैं तो थोड़ा सा ये लगता है कि ये बनाओ वो बनाओ, बट अगर अकेली हूँ तो कुछ भी बनाकर काम हो जाता है मेरा। सो यहाँ पर बस मैं दाल भिगो के रख दी थी एंड उसके बाद फिर मैं जाऊँगी रूम में। 1:30 बज रहे थे, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। तो यहाँ पर मैं बैठी हुई थी एंड फिर बस इंस्टा वगैरह चला रही थी, बातें कर रही थी अपनी सिस्टर से। तो बहुत बातें हुई हमारी एंड मतलब बात करते करते पूरी रात निकल गई, पता ही नहीं चला फिर। वरना तो बिल्कुल रात जैसे ना एकदम पहाड़ सा लग रहा था। सो यहाँ पर फिर वही बातचीत करके बस टाइम हमारा निकल गया, बड़ा मुश्किल से टाइम निकला। एंड फिर मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी टाइम निकले, फिर जाऊँ जल्दी से नहाऊँ, जल्दी से पूजा करूँ। तो बहुत तगड़ी वाली प्यास लगी थी। वैसे तो मतलब हाँ, मानती हूँ जितिया व्रत बहुत कठिन होता है, बट फिर भी एक हिम्मत तो मिल ही जाता है अंदर के रहने का। वरना मिनट मिनट पर पानी पीना और कुछ ना कुछ खाते रहना रहने वाली लड़की ऐसे मतलब व्रत रहना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो भाई है। तीज में इतना नहीं समझ आता, बट जितिया पता नहीं क्यों हालत ख़राब कर देता है। बट कोई नहीं, बच्चे के लिए इतना तो इतना क्या, इससे भी ज़्यादा चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं हस्बैंड को फ़ोन लगा रही थी रात के 1:30 बजे, बट वो नहीं उठाए, वो सो रहे थे। और मैं 2-3 बार ट्राई की थी बट वो नहीं उठाए थे। फिर मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर आई थिंक 4 बज गए थे। उसके बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में और फिर यहाँ पर मैं पकोड़े बनाने के लिए तैयारी करके रख देती हूँ, और क्योंकि फटाफट से फिर बनाना रहेगा तो इसलिए। और यहाँ पर प्याज मिर्ची वगैरह सब कुछ काट के रख ले रही हूँ। थोड़ा बहुत कुछ हल्का नाश्ता चाय पकौड़े से कर लूँगी। उसके बाद बेटे को फिर स्कूल भी छोड़ना है, तो उसको स्कूल से छोड़कर जब मैं आऊँगी उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। देन फिर मुझे 2 घंटे में ही उसे लाने भी जाना है। एग्ज़ाम चल रहा है तो सिर्फ 2 घंटे का ही स्कूल है। तो यहाँ पर फटाफट से मैं प्याज मिर्ची कट कर लूँगी। तो इस तरीके से सिंपल पकौड़े काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से मिर्ची मैं यहाँ पर काट ले रही हूँ। एंड गाइस बस क्या बताऊँ इतनी सुबह तो कभी मैं उठती भी नहीं हूँ। आज पूरी रात जग गई थी। बहुत कम ही ऐसा होता है जो पूरी रात मैं कभी जगी हूँ, बहुत कम, रेयरली ऐसा होता है, बट आज तो हुआ है। और यहाँ पर बस प्याज काट ली थी मैं। उसके बाद मैं इसमें बेसन डाल दूँगी एंड फिर इसका पकौड़ी का बैटर बनाकर रख लूँगी।
गाइस यहाँ पर पकौड़े का बैटर मैंने बना कर रख लिया है और चाय अभी नहीं रख रही हूँ होने के लिए, चाय तुरंत बन जाएगा। और गाइस हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है, मतलब ऐसा हो रहा है ना इस बार के खड़े होने पर भी चक्कर आ रहा है बट स्टे स्ट्रॉन्ग, मुझे स्ट्रॉन्ग रहना है। सो अभी तकरीबन 1 घंटे और है, 1 से 1.5 घंटे और है, 4:30 हो रहे हैं, बड़ी मुश्किल से 4:30 हो रहे हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ, पूरी रात नहीं सोई हूँ, जैसे तैसे करके मैं अपनी सिस्टर से बात कर रही थी और 4:30 बजे आई हूँ। और आवाज़ थोड़ा सा मेरा डाउन जा रहा है क्योंकि आवाज़ तो छोड़िए, किडनी लीवर फेफड़ा सब डाउन जा रहा है मतलब हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी। और ये खुद से चल रहा है, बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, इसलिए खुद से ही चल रहा है, दिमाग की गर्मी को निकाल रहा है बाहर ही मेरे। और बाबू अभी सो रहा है, अभी 4:30 हो रहा है तो सोएगा ही। एंड बस यही हो रहा है कि जल्दी से कुछ खा लूँ, जल्दी से खा लूँ, तो 6 बजे से पहले तो खा नहीं सकती हूँ। फ़िलहाल चलती हूँ, तब तक थोड़ा सा झाड़ू वगैरह लगा कर फिर नहा लेती हूँ, पूजा पाठ कर लेती हूँ, भगवान मुझे शक्ति दें, उसके बाद फिर खाती हूँ। सो गाइस फाइनली मैं नहा ली हूँ और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। इससे पहले मैं चाय रख देती हूँ, चाय हो जाए।
फाइनली यहाँ पर मेरा नाश्ता रेडी था, पकौड़े, चाय, साथ में जलेबी और पानी। तो पानी मुझे बहुत ठंडा पीने का मन करा था, बहुत ही ज़्यादा। वैसे मैं सुबह उठी थी तो एक गिलास थोड़ा सा गर्म पानी पी थी, गुनगुना, बट मेरा पीना नहीं हो पाया उससे। सो मैं बिल्कुल चिल्ड पानी अभी पी रही हूँ। मुझे ना बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, तो इसके पहले मैं 2 गिलास पी चुकी थी, ये मेरा तीसरा गिलास। सुबह से मैं बहुत पानी पी रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं नाश्ता करी एंड उसके बाद फिर बेटे को लेकर यहाँ पर थोड़ा सा मैं आराम करूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा पेट हैवी हो गया था। और बेटे को स्कूल जाने में अभी थोड़ा टाइम था, वो भी आज जल्दी उठ गया था इसलिए। तो फिर हम दोनों थोड़ा नाश्ता किए हैं और अभी आराम कर रहे हैं। फिर मैं जाऊंगी, इसको रेडी करके स्कूल छोड़ कर आऊँगी, उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। और पतिदेव है नहीं यहाँ पर, सिर्फ मैं ही हूँ, तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा कुछ बनाना भी नहीं है, तो थोड़ा बहुत मैं बना। मेरा ऐसा है कि मैं कुछ भी बनाकर खा लेती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा वैरायटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं, साथ में कोई रहे तो ठीक भी लगता है। सो यहाँ पर फटाफट से मैं आ गई थी बाबू को स्कूल छोड़कर एंड उसके बाद फिर मैं आई हूँ। अभी यहाँ पर मैं दही बड़ा बनाऊँगी। सबसे पहले मैं दाल रख दूँगी। तो हमारे यहाँ जितिया के दिन मिक्स दाल बनते हैं, मतलब जितनी तरह की दाल होती है सारे दाल को आप मिक्स करके फिर मसाले वगैरह पहले ही डालकर फिर उसे हम अच्छे से बॉईल करते हैं एंड उसके बाद उसे उसमें तड़का लगाते हैं। तो जितिया के दिन ये वाला दाल हमारे यहाँ ज़रूर बनता है। सबके यहाँ अलग अलग रिवाज होता है, हर अलग अलग चीज़ें बनती हैं, बट हमारे यहाँ ऐसे ये दाल बनता ही बनता है। एंड बाकी और भी आपकी मर्ज़ी, आप क्या बनाती हैं क्या नहीं, बट हमारे यहाँ दाल तो ज़रूर बनता है। और साथ में कोई भी फेस्टिवल हो तो उसके अगले दिन जो पारण होता है ना, मतलब कोई भी व्रत हो, सॉरी फेस्टिवल नहीं व्रत हो, तो दही बड़ा ज़रूर बनता है, ये भी है। तो यहाँ पर फिर मैं दाल रख दे रही हूँ। सबसे पहले दाल बॉईल हो जाएंगे और इतने में मैं ये दही बड़ा के लिए जो मैंने उड़द दाल को भिगो के रखा था भोर में मतलब 1:30 बजे, तो उसे मैं पीस लूँगी। बहुत जल्दी ये सोख हो जाते हैं अच्छे से। सो फटाफट से मैं भी आगे का काम कर लेती हूँ।
सो गाइज़ यहाँ पर मैं सब कुछ तैयारी कर ली हूँ। पकौड़े बनाने के लिए भी मैं आलू के पकौड़े बनाऊँगी, वो भी मैं घोल बना कर रख ली हूँ। आलू भी काट लिया मैंने। दही बड़ा का जो क्या बोलते हैं उसे, बैटर बोल सकते हैं और क्या ही बोलेंगे, वो भी मैं बना कर रख ली हूँ पेस्ट। एंड यहाँ पर मैं जो दही बड़ा का हम दही तैयार करते हैं उसके लिए मैं यहाँ पर जीरा, धनिया और थोड़े से लाल मिर्ची को हल्का सा तवा पर भून ले दी हूँ। उसके बाद मैं क्रश करके उसमें मिक्स कर दूँगी, काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और यहाँ पर बार बार मेरा फ़ोन आ जा रहा था हस्बैंड का, थोड़ा सा कुछ हमारा काम ऐसा था जो काम रुका हुआ था, तो बस इसी का डिस्कशन हम बार बार मतलब कर रहे थे। तो उन्हें भी जब टाइम मिल रहा था वो कॉल कर ले रहे थे, तो क्या बताऊँ मतलब। तो यहाँ पर बस मैं खाना बना रही थी एंड मतलब मन भी नहीं लग रहा था खाना बनाने में। ऐसा लग रहा था कि बस जल्दी जल्दी कुछ भी बनाकर खा लो, क्योंकि भूख भी लगी थी। और यहाँ पर बस ये रोस्ट हो गया था एंड उसे फिर मैं अच्छे से कूट लूँगी और उसके बाद ये दही को पानी में मिक्स करके थोड़ा सा मैं इसे पतला कर दूँगी। वैसे दही बड़ा ना खट्टी वाली दही में थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, बट मेरे पास नहीं था, तो ये पैकेट वाले दही है तो उससे ही काम चला लेती हूँ। थोड़ा सा काला नमक ऐड कर लूँगी इसमें एंड थोड़ा सा सफ़ेद नमक। उसके बाद इसमें जो ये मैं पाउडर तैयार कर रही हूँ वो मिक्स कर दूँगी। तो काफ़ी चटपटा और काफ़ी अच्छा लगता है। सबसे अच्छी बात है कि मेरे बेटे को बहुत पसंद आता है एंड मुझे ना जब से मेरा बेटा आया मेरी लाइफ में, मुझे उसके पसंद को मतलब मैं फ़र्स्ट प्रायोरिटी देती हूँ। मतलब उससे अगर पसंद आए तो मैं वो चीज़ को बार बार बनाने को तैयार रहती हूँ। मतलब मैं बना सकती हूँ, चाहे मैं जितनी भी मेरी तबीयत ख़राब हो, अगर वो कुछ बोल दे कि मम्मा ये बना दो, मुझे बहुत पसंद है, तो मैं वो बना कर रहूँगी। तो मतलब उसका जो पसंद है ना, उसका मैं उसकी पसंद कभी हटा ही नहीं सकती हूँ। वो जो बोलता है मुझे बनाना होता है। तो दही बड़ा उसे बहुत पसंद आता है, तो इसलिए भी मैं बना रही हूँ। वरना थोड़ा सा ये जो है ना ताम झाम वाला चीज़ें मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ बनाना। बस सिंपल सा कुछ भी बनाओ, खाओ, जल्दी से निपटाओ। थोड़ा सा आलसी टाइप की भी होती जा रही हूँ बट उसके लिए नहीं। सो यहाँ पर बस ये घोल बन गया था एंड इसे मैं अच्छे से घोल दूँगी और रख दूँगी। उसके बाद फिर मैं इसे करूँगी अब फ्राई। और बस ये देखिए, इसमें भी मैंने अदरक, हरी मिर्च डालकर मैं इसे पीसी हूँ और थोड़ा सा गरम मसाला को मैंने कूट कर डाल दिया था। काफ़ी अच्छे से खुशबू भी आती है इसमें और टेस्ट भी आता है। तो बस अभी मैं यहाँ पर, और पता है गाइस बहुत अच्छा फूल रहा था, बहुत ही अच्छा। मतलब इतना सॉफ्ट बना था ना, बिल्कुल रुई की तरह। मतलब मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि मैं एक दो बार मैं और भी बनाई हूँ पिछली बार, बट थोड़ा सा मेरे से हार्ड हो जा रहा था, बट इस बार का बहुत सॉफ्ट था। आप लोग सेब पे मत जाइएगा, खाना तो खाना है मुंह से और पेट में ही जाएगा लेकिन गोल गोल शेप तो नहीं बन पा रहा था, लेकिन हाँ बहुत सॉफ्ट बना था और बहुत अच्छे से फूल गया था। तो ये मुझे अच्छा लगा था। और साथ में यहाँ पर फिर से उनका फ़ोन आ गया था, तो मैं बात कर रही थी। यहाँ पर पकौड़े मैं तल ली हूँ एंड अभी दाल फ्राई कर रही हूँ। चावल भी हो गया था। मतलब काफ़ी देर के बाद मैं दोबारा से फिर यहाँ पर शूट कर रही थी, क्योंकि फिर बीच में कुछ काम आ गए थे तो मैं चली गई थी। तो सिर्फ इतना ही खाना बनाने में मुझे 2 घंटे लगे हैं। तो क्या बताऊँ, इतने सारे काम आ जाते हैं ना, जब इंसान अकेले हो तो उसे हर चीज़ मैनेज करना हो, फिर उसकी लाइफ बहुत टफ़ हो जाती है। टफ़ भी हो जाती है और अच्छी भी हो जाती है कि वो बिज़ी रहे। तो मुझे तो पसंद है, बट हाँ थोड़ी सी बिज़ी तो मैं हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए, बाकी मैं थोड़ा सा दही बड़ा मैं आप देख सकते हैं साइड में मैं उसमें भिगो के रखी भी हूँ। थोड़ा सा मैं तल के निकाल के रखी भी हूँ एंड यहाँ पर कुछ बैटर बच गए थे, तो मैं उसे फ्राई करके डाल दूँगी उसमें। तो मुझे लगता है कि इतना ही 3-4 दिन तो आराम से चलेंगे। एक तो खाने हैं, तो अभी हस्बैंड है नहीं, तो उन्हें जब पता चलेगा कि मैं दही बड़ा बनाई हूँ, तो वो आते आते सबसे पहले यही मांगेंगे, क्योंकि उन्हें भी बहुत पसंद है। एंड फाइनली यहाँ पर खाना बन गया था। तो बस मैं सब्ज़ी नहीं बनाई थी, मिक्स दाल था, दही बड़ा था, साथ में पकौड़े थे और चावल थे। बस यही मेरा खाना था। मतलब पहले मैं सोची कि मैं सब्ज़ी बना लूँ, बट फिर मुझे कोई ज़रूरत नहीं महसूस हुई, क्योंकि दाल थे ही तो मैं खा लूँगी आराम से। मुझे दाल चावल बहुत पसंद आते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा कितना अच्छे से खा रहा है, उसे बहुत पसंद है बड़ा था, लेकिन उसे थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया था, बट फिर भी उसे पसंद आते हैं, वो अच्छे से खा रहा था। और इसमें मिर्ची भी डला है, बट फिर भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है मिर्ची से। वैसे सब्ज़ी तो ये बिल्कुल नहीं खाता है मिर्ची वाला। एंड यहाँ पर मैं खाना खा लूँगी एंड उसके बाद फिर मैं करूँगी आराम, क्योंकि पूरी रात सोई नहीं। सो गाइस, फ़िलहाल अपना खाना पीना हो गया है और पेट इतना ज़्यादा भर गया है, इतना ज़्यादा भर गया है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब मैं बिल्कुल चल भी नहीं सकती हूँ, इतना ज़्यादा पेट भर गया है। और अभी हम लोग यहाँ पर मस्त कपड़े वगैरह चेंज कर लिए। एसी चला के सोने वाले हैं। वंशु भी स्कूल से आ चुका है और अब बस एसी ऑन कर दी हूँ, क्योंकि अब आ रही है बहुत तगड़ी वाली नींद। सो अब मैंने तो बता दिया था। आप बता दिए थे? हाँ। आ जाओ अभी सो जाओ। रुक जाओ, लाइट ऑफ कर दो। चलो आ जाओ।
मस्त दिन में रात वाला माहौल बना के अब जा रहे हैं हम दोनों माँ बेटा सोएंगे एसी में, वो भी एसी में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।